तो आज ये विशुद्ध रूप से सोयाबीन की फसल, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन, हम जानते हैं हमारा प्रदेश ऐसा जहाँ शाकाहारी लोग, देश में भी बड़ी संख्या में शाकाहारी है, तो प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया है। एक चीज जो सामने आई कि अभी तक सोयाबीन का उपयोग हम समझते हैं कि तेल के लिए होता है, लेकिन तेल का कंटेंट तो बहुत कम है उसमें, 18% के आसपास। उसमें बाकी जो प्रोटीन होता है, सोया खली जो निकलती है, DOC जिसको हम कहते हैं, उसका कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, वो कैसे एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकती है, वो एक्सपोर्ट होगी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अभी उसकी अधिकता के कारण उसके एक्सपोर्ट पर भी संकट आया है। तो सोयाबीन के लेकिन अगर वैल्यू एडिशन करें, जो सुझाव आ रहे हैं, तो कई तरह की चीज, टोफू, सोया मिल्क, अनेकों चीजें ऐसी बन सकती है जिससे सोयाबीन का उपयोग प्रोटीन के रूप में हम मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सुझाव भी आ रहे हैं कि सोयाबीन पर अगर ये सब काम हो तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़े। इसी बीच में प्रगतिशील किसानों में महाराष्ट्र के किसान देशमुख जी ने बताया कि उन्होंने 20 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन, आप में से कुछ मित्र हो तो, पर एकड़ सोयाबीन पैदा किया। मैंने उनका नंबर भी सबको नोट कराया सार्वजनिक रूप से, और उन्हें वो पद्धति बताई कि किस पद्धति से कर रहे हैं, जिसके कारण आश्चर्यजनक रूप से उनकी उपज बढ़ी है। तो ऐसे किसानों से भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत रचनात्मक कार्यक्रम है। अभी हम सोयाबीन पे कर रहे हैं, इसके बाद कपास पे हम चिंतन करेंगे, वो हम कोयम्बटूर में करेंगे, गन्ने का मेरठ में करेंगे, उसके बाद हम दलहन पे कानपुर में करेंगे। तो जो हमारी जितनी बड़ी फसलें हैं उन सब पर, क्योंकि केवल दलहन मिशन तिलहन मिशन कहने से काम नहीं चलेगा, एक एक फसल की अपनी अलग अलग समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए फसल में कैसे उत्पादन ठीक हो और किसान को लाभ कैसे मिले, इसके लिए ये एक्सरसाइज चल रही है।